नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बिजात। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। 2 दिन के भारत बंद का ऐलान, बैंकों के कर्मचारी संगठन भी होंगे शामिल। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन के भारत बंद का ऐलान किया है। बैंक यूनियनों ने इस भारत बंद और हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। उनका कहना है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग कानून अधिनियम 2021 को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्टेट बैंक ने ग्राहकों को सूचना दी है कि बैंक की सेवा 28-29 मार्च को प्रभावित रहेंगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फोरम ने सोमवार और मंगलवार को सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताते हुए राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। कर्मचारी संगठनों ने 22 मार्च की बैठक की थी। सभी राज्यों में अपनी तैयारियों को जायजा लेने के बाद 2 दिन हड़ताल का ऐलान किया गया है। बारूद के ढेर पर बंगाल बीरभूम हिंसा के बाद पुलिस छापेमारी में पिछले 24 घंटे में बंगाल के अलग अलग जगहों में 350 से ज्यादा क्रूड बम मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा अधिक बीरभूम के मारग्राम इलाके से करीब 200 बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी में क्रूड बम के साथ 11 लोगों को भी पकड़ा है। पुलिस की छापेमारी में शनिवार को मारग्राम इलाके में 4 बाल्टी में रखे गए 200 बम बरामद हुए। मारग्राम से हिंसा वाले बाग टुई गांव की दूरी करीब 40 किलोमीटर। जिले के एसपी नागेंद्र त्रिपाठी ने बताया है कि क्रूड बम बरामदगी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। आतंकवादियों ने बड़गाम में घर में घुसकर की गोलीबारी। बड़गाम में शनिवार को आतंकियों ने एक घर में घुसकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर और उसके छोटे भाई पर अंधाधुंध गोलियां की बौछार कर दी। इस हमले में एसपीओ बलिदान और उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार सुबह उसकी भी मौत हो गई है। हमले के बाद आतंकी फरार हो गए हैं। पुलिस आतंकियों को पकड़ने के लिए छतबुक और उसके साथ सटे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देर रात गए तक जारी था। हमले के लिए लश्कर ए तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को जिम्मेदार माना जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने बलिदानी इशाफाक अहमद ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गंभीर रूप से घायल बलिदानी का भाई उमर जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे। वे इसका कामना करते हैं और आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स के बीच गैंगवार। दिल्ली के ककरोला इलाके में स्कूली छात्रों के 2 गुटों के झगड़े में एक 16 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल छात्रों के एक गुट की तरफ आए कुछ हमलावरों ने दूसरे गुट के किशोर पर गोली चला दी। किशोर के चेहरे पर 2 गोली लगी थी। बहरहाल पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस ने बताया है कि फरार आरोपी हमलावरों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सभी आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस की कई टीमों उनकी तलाश में जुटी है। मृतक किशोर की शिनाख्त द्वारका के जेजे कॉलोनी निवासी सुखीर आलम के रूप में हुई है। सुखीर परिवार के पिता और 4 भाई बहन है। उसके पिता जूते की फैक्ट्री में काम करते जबकि खुर्शीद बिजली मरम्मत करने का काम सीख रहा था। शुरू हो रही है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। कोरोना के चलते 2 साल बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रविवार से शुरू हो रही। 4 देशों के लिए 6 भारतीय और 60 विदेशी एयरलाइंस के विमानों की उड़ानें शुरू होगी। भारत से 3244 वीकली फ्लाइट्स उड़ेंगी, लेकिन इनमें से चीन के लिए एक भी फ्लाइट नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमान सीटें खाली छोड़ने और पीपीई किट पहनने जैसी सभी पाबंदियां हटा दी हैं। सिर्फ मास्क पहनना जरूरी रहेगा। एयर इंडिया सहित देशों और कई विदेशी कंपनियों ने नियमित उड़ान शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार की घोषणा के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग में 30% और पूछताछ में 170% तक ग्रोथ आई है। रायता पीकर हलक में अटकी 500 की जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सामूहिक भोज में रायता पीने के बाद 500 लोगों की जान हलक में अटक गई है। सुनने में यह आपको अटपटा लग रहा है, लेकिन यह सच है। मामला डबरा के चांदपुर गांव का है, जहां 2 दिन पहले 13वीं भोज में करीब 700 लोगों ने रायता पिया था। जिस भैंस के दूध मट्ठा में रायता तैयार किया गया है, उस भैंस की मौत कुत्ते के काटने से हो गई। इसके बाद बछड़े की भी मौत हो गई। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी लगी, वे दहशत में आ गए। 500 लोग एंटी रैबिज इंजेक्शन लगवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। हालत ये थी कि लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ी। आगरा में एक गैंगस्टर समेत 3 अभियुक्त पकड़े गए। आगरा में 3 अलग अलग थानों में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त गैंगस्टर में वंचित चल रहा था, जबकि दूसरे को एटीएम मशीन तोड़ने के प्रयास गिरफ्तार किया गया। दूसरे अभियुक्त को नशीले पाउडर की बिक्री करते हुए पुलिस ने दबोच लिया।
बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त श्लेष वर्मा पुत्र सुनील शर्मा निवासी बजेरा थाना अछनेरा को गिरफ्तार किया है। उसे एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। प्रभारी निदेशक सुभाष चंद्र पांड्या ने बताया है कि श्लेष ने रावत पाड़ा में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। वह गैंगस्टर से वंचित चल रहा है। प्रभारी निदेशक सत्यदेव शर्मा बताया है कि राहुल को रामबाग चौराहे के पास चेकिंग के दौरान नशीली पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। गाजियाबाद में बड़े भाई को चाकू घोंपकर हत्या, घटनाक्रम साहिबाबाद थाना क्षेत्र में शहीद नगर का है। मृतक का नाम सुलेमान है और आरोपी उसका सगा छोटा भाई अमान है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 9:30 बजे सुलेमान ऊपर वाले कमरे में सो रहा था। जागने के बाद वह नीचे कमरे में आया। इस दौरान छोटे भाई अमान से उसका झगड़ा हुआ। अमान ने सब्जी काटने वाला चाकू उसके पैर में मारा, जिसके बाद उसने शरीर पर चाकू से कई बार किए। लहूलुहान सुलेमान को परिजन नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस परिवार की महिला मुमताज ने बताया है कि दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा रहता था। सुलेमान को कोई काम नहीं करता था, इसे लेकर दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होता था। इंस्पेक्टर नगेन चौबे ने बताया है कि आरोपी अमान को हिरासत में ले लिया है, उसे पूछताछ चल रही है। भारत महिला वर्ल्ड कप से बाहर। साउथ अफ्रीका ने महिला वर्ल्ड कप के 28वें मैच में भारत को 3 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका के सामने 275 रन का टारगेट था, जिसे उन्होंने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लोरा वोल्वर डट 80 टॉप स्कोरर रही। भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2-2 विकेट चटकाए। इसी के साथ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के पहुंचने का सपना टूट गया है। भारत के बाहर होने के साथ ही सेमीफाइनल की टीमें तय हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की बिरन वेस्ट इंडीज से होगी, वहीं साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। अफ्रीका की ओर से लोरा वोल्वर डट ने कमाल की पारी खेली। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 28 मार्च को 94वां एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 28 मार्च को होने वाला था। इसी साल भारत की तरफ भी से तमिल फिल्म पूंजा गर्ल को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया। 94 सालों से चले आ रहे इस अवार्ड में भारत की 4 फिल्में मदर इंडिया, सलाम, बॉम्बे, स्वास, मराठी और लगान को टॉप 5 में जगह मिल चुकी है। भारत की फिल्में साल 1957 से ऑस्कर के लिए भेजी जा रही थी, जबकि पहला अवार्ड 1929 में आयोजित किया गया था। आज हम आपको बताते हैं कि फिल्म अवार्ड्स का बेंचमार्क कहां जाने वाला, ऑस्कर अवार्ड शुरू कैसे हुआ था, ऑस्कर नाम कैसा पड़ा और किन पैरामीटर्स पर फिल्मों का चयन कैसे होता है। आइए जानते हैं कि ऑस्कर का इतिहास कैसा है। अमेरिकी MGM स्टूडियो के लुइस बी मेयर ने अपने 3 दोस्तों एक्टर कॉनरेड नागिल, डायरेक्टर फ्रैंक निब्लो और फिल्ममेकर पीट विटसोन के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाने का प्लान बनाया जिसमें पूरी इंडस्ट्री का फायदा मिले। यदि सुबह की 10 ताजा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।